हाय गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम। 26 ऑफ अप्रैल, 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स, प्यारी सी कहानियां सुबह सुबह 7 बजे। आपके सभी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम एंड डिफेंस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, दिस इज द करंट अफेयर्स। दिस इज द ओनली करंट अफेयर्स जो आपको चाहिए। कुछ बड़ी 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 बातें नहीं, सिर्फ यही 10 मिनट में सारा काम खत्म, पूरा कवर। राइट, आइए शुरू करते हैं। प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने बताई। हमने आपसे पूछा था इंडस वाटर ट्रीटी कब किस सन में करी गई थी। आंसर एकदम सही है, 1960 में करी गई थी। आइए, ये है हमारे कल के क्विज टॉपर्स। सत्य प्रकाश, बादल शॉ, विक्रम, प्रेम शॉ कोलकाता एंड प्रेम शॉ कोलकाता। आप ही थर्ड है, आप ही फोर्थ हैं, आप ही फिफ्थ हैं। कितनी बार एग्जाम दे दिए थे भाई, हैं? आओ। अच्छा, तो शुरू करेंगे। कोरल, ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग क्राइसिस। यार देखो, है क्या, जो कोरल्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोरल्स ना मछलियों का घर है। मछलियां इनमें रहती हैं, मछलियां इनमें अंडे देती हैं, मछलियां इनमें ब्रीड करती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें 84% तक कोरल्स जो हैं ये ब्लीच हो गए। इसका अर्थ समझो क्या होता है। देखो, ये जो कोरल आपको एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, बेजान से एकदम, ये कोरल होता है। लेकिन कभी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा, एकदम खूब बढ़िया से सुंदर से रंग बिरंगे कोरल्स होते हैं, ऐसे लहराते रहते हैं, खूब रंग बिरंगे। वो रंग बिरंगे क्यों होते हैं? एक्चुअल में होता क्या है, इन कोरल के अंदर एक एल्गे रहती है, इसको बोलते हैं जूसैंथले, माने जू सैन थ ले। ये एल्गे रहती है जो कि इस कोरल के अंदर रहती है पूरा, वही इसको रंग प्रदान करती है। तो होता क्या है, वो कोरल इसको अपने पास रहने देता है। कोरल खाना नहीं बना सकता अपने आप, तो वो एल्गे क्या करती है, एल्गे कोरल को खाना देती है और बदले में कोरल उसको अपने पास रहने देता है। लेकिन जब समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है तो फिर जूस हैंथेलेना रह नहीं पाती। वो कहती है, भैया गर्म पानी हो गया, हम चले यहाँ से, हमको थोड़ा सा नॉर्मल पानी ज़्यादा पसंद होता है। या समुद्र जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब वो निकल लेती है वहाँ से। तो इस कारण से इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब आप ये देखिए, एकदम सफ़ेद, एकदम बेजान, ऐसे एकदम बिल्कुल कोरल पड़ गए हैं। और आज तक में दुनिया में 4 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब ये सबसे ज़्यादा हुआ था। पहली बार में हुआ था लगभग 22%, उसके बाद हुआ था पहली बार 10%, फिर हुआ 22%, फिर हुआ 37%, और इस बार जो रिपोर्ट आई है 2025 की, इसमें 84% कोरल ब्लीचिंग पाई गई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये देखो, 1998 की अगर हम बात करेंगे, ये देखो 21%, फिर 37% 2010 में, 68% 2014 से 17 में, और इस समय 84% इस समय कोरल ब्लीचिंग चल रही है। बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है ये। इससे ये हाईएस्ट कोरल ब्लीचिंग है जो अभी तक कभी हुई है। आइए फिर देखते हैं हमारे पास क्या है। 1% टीसीएस टू बी लेविड ऑन लग्जरी आइटम। सर ये होता क्या है? देखिए साहब, जब आप कोई भी, मान लीजिए आपका मन करा कि आज मैं ना एक 15 लाख की घड़ी खरीदता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, लोग खरीदते हैं 15 लाख की घड़ियाँ, 35 लाख की घड़ी। चश्मे मैंने देखे हैं, 5-5 लाख के चश्मे देखे हैं भाई, पहने नहीं हैं। पहने 1500 रुपए वाला है, ठीक। तो क्या है कि इसमें होता क्या है कि अब आप, जब आप जाओगे कि आप 15 लाख की घड़ी पहन रहे हो साहब, या 10 लाख से ऊपर कोई भी लग्जरी आइटम ले रहे हो, तो दुकानदार को आपको टीसीएस देना पड़ेगा, 1% टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आपकी घड़ी जो है वो 12 लाख रुपए की है, ठीक है, 12 लाख रुपए की है, और इसके ऊपर 1% अगर टीसीएस जमा करना पड़ रहा है, माने 12,000 आपके इनकम टैक्स के रूप में आपको जमा कर देना पड़ा है। वो आपके ऊपर टैक्स नहीं है, वो आपके ऊपर, वो ये है कि आपके नाम का 12,000 टैक्स सरकार के पास पड़ गया। अब आपको, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस टैक्स को बाद में वापस भी ले सकते हो। तो सर फिर फर्क क्या पड़ा इसका? देखो भाई, इसका फर्क बहुत गजब का होता है। होता क्या है कि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये 12 लाख 15 लाख घड़ियां तो खरीद रहे हैं, एक से एक बिजनेसमैन है, लेकिन जब इनका इनकम टैक्स देखो ना, तो ये कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स में अपनी इनकम दिखाते हैं कि साहब हम तो 3 लाख रुपए कमाते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा बेटी के लिए पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है, हमारे बेटे को ईडब्ल्यूएस कोटा लगा दीजिए तो साहब और अच्छी बात है। तो होता क्या है, ये अपनी इनकम कभी दिखाते नहीं है। अब इसमें क्या होगा, जब वो अपना इनकम, जब वो लेने जाएंगे अपने लिए घड़ी 12 लाख की, तो उन्हें 1% टीसीएस देना पड़ेगा, वो उनके पैन कार्ड पे चढ़ जाता है। तो अब जब वो अगली बार दिखाएंगे कि साहब हमारा तो 3 लाख रुपया कमाते हैं हम साल में खाली, बस खत्म कहानी। तो सरकार उनसे कहेगी, भाई मेरे, तुम जब तुम 3 लाख रुपए साल में पैसा कमाते हो, तो ये तुम 12 लाख की घड़ी कहां से खरीदे हो? बात समझ आई? तो यानी कि सरकार को एकदम क्लच कर लिया है, जितने भी जो लग्जरी स्पेंडिंग करते हैं लोग, लेकिन टैक्स नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स अपना गलत दिखाते हैं, उनके एकदम में ये स्ट्रॉन्ग क्लच आ गया है। तो बहुत बेहतरीन चीज है ये फायदा होगा इससे, ठीक है। तो 1% टीसीएस जो है वो लेवी करा जाएगा इंटरनेशनल। इसके जुलाई 2024 में जो नया बजट आया था उसमें भी सरकार ने बचाई थी पिछली बार ये बात, तो अब इसको लेवी किया जाएगा। जैसे पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, याट, होम थिएटर सिस्टम, 10-10 लाख से ज़्यादा के, 25-25 लाख के भी आते हैं होम थिएटर सिस्टम। अभी हाल ही में देखिए, जो गोल्फ का जो सेट था 26 लाख का, जो वो नहीं, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के जो सीईओ साहब थे, उन्होंने 26 लाख रुपए का खाली गोल्फ का सेट है उनका। इतने का घर नहीं होते भाई हम लोगों के, उनका गोल्फ सेट है 26 लाख रुपए का। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिएगा मेहरगढ़ में एक नई डिस्कवरी है। देखो ये है मेहरगढ़, जो आप देखते हो ना इंडस वैली वाला, ये है पूरा मेहरगढ़। सोचो जमीन के अंदर, आपने पढ़ा होगा ना पिट ड्वेलिंग होती थी, ये देखो जमीन के अंदर पिट बनी हुई है और पूरे अंदर कमरे वमरे बने हुए हैं। ये देखो दरवाजा है, ये बेटी का बेडरूम, ये बेटे का बेडरूम, देख रहे हैं? मतलब किसी का तो कमरा होगा ही ना भाई। ये नहीं समझ में आता ये लोग जाते कहाँ से थे। अंदर जाना है तो सारे रास्ते तो बंद कर रखे हैं, जाएंगे कहाँ से? सीढ़ी लगा करके सीधे बेटी के रूम में जाना है, दूध देने के लिए मम्मी जी को ग्लास पकड़ाना है तो ऊपर जाएंगे, लो बेटा, ऊपर से ही टपका दिया। बेटे के रूम में जाना है, लो बेटा तुम भी दूध पी लो, ऊपर से जाकर के टपका दिया, सीधे ग्लास नीचे गया। तो एक्चुअल में ये इनकी एंट्री कहीं नहीं पता चली है कि ये घर में घुसते कहाँ से थे, ऊपर से घुसते थे या कैसे घुसते थे। इमेजिन करिए आपके घर पे क्या हो रहा है, पापा शाम को आए हैं, पापा सीढ़ी लगा के ऊपर से आ रहे हैं, कितना अजीब लगेगा नहीं? तो ये इनके वहां होता था। खैर मेहरगढ़ में डिस्कवरी हुई। अभी तक माना जाता था मेहरगढ़ 8,000 साल पुराना है, अब नई डिस्कवरी में 4,500 से 5,000 साल पुराना कहा जा रहा है। आप सोचेंगे इसमें क्या है, लेकिन भाई 4,000 साल आर्कियोलॉजी के हिसाब से बड़ी चीज होती है। और दूसरी बड़ी चीज है कि अब ये न्यूज में आ गया है मेहरगढ़, तो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो है ही है ये। तो ये कहां पर है? ये बलूचिस्तान के एरिया में है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में है ये मेहरगढ़। इंडस घाटी, इंडस वैली सभ्यता के, इंडस वैली सभ्यता में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा, अच्छा पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव, इसके तहत क्या होगा? ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है कि जो भी महिलाएं हैं, जो मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो गया है, या जो बहुत ही गरीब खानदान, गरीब परिवार से आती हैं, तो इनके लिए क्या किया जाएगा? महाराष्ट्र सरकार उनको पिंक ई रिक्शा देगी। इसके तहत 1 लाख रुपए का ई रिक्शा होगा, जिसमें 25,000 सरकार, केंद्र सरकार पैसा देगी और 75,000 राज्य सरकार पैसा देगी, और 1 लाख रुपए का ई रिक्शा इनको ऐसे ही दे दिया जाएगा। बड़ी अच्छी चीज है। इससे क्या होगा? सबसे अच्छी चीज है, कभी किसी को फ्री मत दो, फ्री की कोई कदर नहीं है। इससे क्या हुआ? मेहनत करके, हमने मेहनत करने का साधन दे दिया, अब वो मेहनत करके कमाएंगे अपना। तो वो जो ग्रांट वांट होती है ना, इससे लाख गुना अच्छा होता है कि आप उसको सशक्त बनाइए, सशक्त बना के मेहनत करवा के उससे पैसे कमवाइए। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो देख लिया आपने, ये पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव है, ये समझ गए आप। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं। फिर देखिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडी कितने की मिलेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है 25,000, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार 75,000। फिर आइए देखो, और कितनी एज क्या है? 20 से 50। फिर देखो वेस्टर्न घाट्स पे एक नई मछली मिल गई है, बड़ी सुंदर सी मछली है ये। तो वेस्टर्न घाट्स पे ये मछली मिली है। आप सोच रहे होंगे वेस्टर्न घाट तो पहाड़ी है, मछली कहाँ पर? अरे वहाँ आसपास जो नदियाँ वगैरह हैं वहाँ पर ये आ गई है, कोची के पास से मिली है बेसिकली। तो ये फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज है, माने मछली जो है ये नदी में पाई जाती है, फ्रेश वाटर क्योंकि नदी में ही होता है। इसका नाम क्या है? उरू, और ये आ जाएगा लाबेओ उरू और लाबेओ चेकीदा। तो उरू चेकीदा ये कहां पर, कौन सी नदी में आई है? चंद्रगिरी रिवर। देखो ये सवाल ना, ये जो न्यूज होती है थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है, बट न्यू स्पीशीज एक नया ट्रेंड है पेपर का, वो पूछता है न्यू स्पीशीज। तो बस एक मोटा मोटा ध्यान रखो, और सारे न्यू स्पीशीज एक जगह नोट कर लो अपनी कॉपी में, तो हमेशा याद रहेगा। तो लाबेओ उरू और लाबेओ चेकीदा, तो उरू चेकीदा कहां पर है? ये चंद्रगिरी नदी में है ये। अच्छा, फिर देखो, और क्यों उरू बोलते हैं? क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओर, जैसे वो नहीं होते, जैसे वो होते हैं मछुआरों के पास में नाव चलाने वाले जो ओर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे लगते हैं इसके ये, और लग भी ये बिल्कुल एकदम लकड़ी की बोट जैसी रही है ये। तो ये है उरू, लाबेओ उरू और लाबेओ चेकीदा। फिर देखिएगा, अच्छा एयरफोर्स, हमने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है। पहलगाम बॉर्डर, पहलगाम कह रहा हूँ, पहलगाम अटैक्स के बाद जो जब एलओसी है, एलओसी के पास में हमने ये एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया। इसमें हम राफेल विमान को, अपने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे फाइटर जेट्स हैं राफेल विमान, उनको हम बॉर्डर के पास में हमने उड़ाया। इसी के साथ साथ हमारा जो सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर है INS सूरत, तो इससे भी INS सूरत, इसने भी हवा में मिसाइल्स फायर करे। मतलब पूरी तरीके से नेवी और एयरफोर्स दोनों लोगों ने हाहाकार मचा दिया है पाकिस्तान में कि यार कुछ भी किसी टाइम हो सकता है। तो ये है एक्सरसाइज का नाम, क्या है? एक्सरसाइज आक्रमण, ये है एक्सरसाइज का नाम। ठीक है, फिर देखिएगा सवाल जवाब पे आते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं। अभी देखिएगा, कौन सा फॉलोइंग इकोसिस्टम, अभी हालांकि 80% ग्लोबली इफेक्ट हो गया है जनवरी 2023 से, तो ये कोरल रीफ का इकोसिस्टम है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस ने 1% किसके ऊपर लगाया है? 1% लगाया है इनमें से रिस्ट वॉचेस, सन ग्लासेस, हैंड बैग्स, ये सब लग्जरी आइटम्स हैं इन सब के ऊपर। बैग्स तो आपको पता होगा ना, हैंड बैग्स पता चला था। जो पर्स होते हैं ना 30-30 लाख के आते हैं, 30-30 लाख के आप उठाइए हर्मीज के। हर्मीज के आप उठाओगे, कुछ हर्म्स बोलते हैं, कुछ हर्मीज बोलते हैं। सो हर्मीज के पर्स, मैंने एक बार सोची थी बेल्ट, सोचा था कि एक बार बेल्ट लूंगा, सोचा था शायद 5-7 हज़ार में आ जाए, भाई सबसे महंगी बेल्ट होती 5-7 हज़ार की बेल्ट। तो हमने सोचा था काश एक बार लेंगे, तो सोचा एक बार हर्म्स की लेंगे बेल्ट, तो पता चला शायद 10 की आती थी, पता ऐसा सुना था। पर सोचा पैसा, ऐसा सोचा कि अच्छा ठीक है अब लेते हैं यार, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, कुछ तो इच्छा पूरी करी जाए, काम धंधा कर रहे हैं, कुछ इच्छा पूरी करी जाए। पता चला
वहाँ पर गया था डीएलएफ प्रोमेनाड में, जब देखा जा करके तो बेल्ट थी नहीं लगभग थी, हाँ लगभग 2.5 लाख की बेल्ट थी। अरे भाई साहब, इतना तो सारे कपड़े जोड़ देंगे तब उतना नहीं होगा जितनी की 2.5 लाख की खाली बेल्ट है। इसके बैग्स आते हैं 30-30 लाख के। और अभी देखिए क्लेम क्या आया, चाइना ने क्या बताया कि ये जो 30-30 लाख के बैग्स आपको यूएस में मिलते हैं ना, ये हम ही से खरीदते हैं ये लोग बैग्स, और ये 1-1 लाख के बैग्स होते हैं जो वो 30-30 लाख पे बेचते हैं। इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे बेचते हैं। टैरिफ वॉर के बाद आपने न्यूज़ सुनी होगी ये। चलो अच्छा, तो अब ये हैंडबैग वगैरह जो भी खरीदेगा ना, और ये सच में होता है, एक से एक घर अच्छे अच्छे बिजनेस आप देखिए, अगर आप कानपुर, लखनऊ या आप किसी भी शहर में रहते हो, जो ये थोक व्यापारी होते हैं ना, इनके पास दबा के पैसा होता है। लेकिन इनका कभी देखिएगा, इनका बच्चा जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसका एडमिशन हुआ होगा, और मम्मी जी जो है वो बेहतरीन 15 लाख का 12 लाख का पर्स और हमेशा 7 स्टार में स्टे और एक से एक बिल्कुल 2-2 2.5 लाख के चश्मे सब पहन रही होंगी। लेकिन बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ होगा, टैक्सी नहीं रिपोर्ट करते। अब सब सही हो जाएंगे इस चीज से। फिर देखिएगा कौन सा अभी हाल ही में मेहरगढ़ को कहां से कहां तक बोला गया है, बोले है मेहरगढ़, देखो भाई मेहरगढ़ इस कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। फिर पिंक ई रिक्शा स्कीम कहां चलाई गई है, इसको हम लेके आए हैं महाराष्ट्र में। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगी, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू वुमेन फॉर परचेजिंग ई रिक्शा अंडर पिंक ई रिक्शा स्कीम फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अच्छा, अब 25,000 वो देंगे, 75,000 राज्य सरकार देगी, तो महिलाएं कितना, टोटल सब्सिडी कितनी मिल रही है उनको, ये सवाल आप नोट्स पढ़ेंगे। एक सवाल मैं जरूर ऐसा रखता हूं कि कम से कम नोट्स पढ़ के आंसर करो उसका, ठीक है। फिर आइएगा आगे, नई स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज जो है, जो अभी हाल ही में वेस्टर्न हुई थी, अभी डिस्कवर हुई है, उसका नाम क्या है, उरुचिकीदा। आंसर उरुइस एंड देन इज चेकीदा। देन वी हैव एक्सरसाइज आक्रमण, हमने कहां पर किसके द्वारा शुरुआत करी गई है, एक्सरसाइज आक्रमण जो है ये शुरुआत करी है इंडियन एयरफोर्स ने शुरुआत करी है, ठीक। चलिए, दैट्स इट गाइस, ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स, 10 मिनट करंट अफेयर्स। और आज है मतलब सैटरडे, तो हम लोगों को 9 बजे तो होगा पूरा बेहतरीन सा रिवीजन, मिस मत करिएगा। 9 बजे होगा रिवीजन, मस्त मजा आएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत ही प्यारी क्लासेस होती हैं जो सुबह 9 बजे हम लोग करते हैं एसएससी की, ब्रह्मास्त्र सेशंस जो हैं, दीज आर वंडरफुल सेशंस, बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।